हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं था, सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स था। अब सोचो दोस्तों, यह ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स से बात बोली जा रही है कि पूरे भारत को किस तरह क्रिश्चियन बनाया जाए। 1813 में उस समय चली आ रही है, किंतु किसी ने कहा है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन जहां हमारा। ये सनातन धर्म की देन है, जो परिवार विश्व को वसुदेव कुटुंबकम मानता है, विश्व को परिवार मानता है, वसुदेव कुटुंबकम विश्वास करता है और किसी धर्म में नहीं है। और आज हम लोगों को ही ऐसा किया जा रहा है। और भारतीय लोग की एक छवि थी, जब यहाँ पर डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल यहाँ पर आए तो उनकी एक सोच थी कि भारत में सब संत हैं, अपार धन संपदा वहाँ पे है, चलो लूटें। इसलिए लोग मुगल भारत में और लूटते गए यहाँ पर जो है। आज हम लोग नहीं जागेंगे, हम लोग नहीं उठेंगे तो सनातन धर्म को बर्बाद करने पर टिके हुए हैं, बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों, ये तो नीति रही है कि लोग अपनों से हारते हैं और परायों से जीतते हैं। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शंकराचार्य का वक्तव्य, मुक्तेश्वरानंद जी का वक्तव्य ऐसा सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं कि आकर दरार हुई है, वहां पर आकर देख लीजिए। शंकराचार्य बोल रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, ये तो बहुत दुख। हम लोग जल्दी भूलते हैं। आज कुछ इतिहास बताते हैं, आपको जानना चाहते हैं। ये जो श्याम माधव जी है ना, श्याम माधव अंध श्रद्धा उन्मूलन कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, आज अध्यक्ष हैं। कम से कम 15 साल पहले इनकी जगह पर एक और जन थे, उनका नाम था डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर उनका नाम था। आज जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस पर वो थे। कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। यह आए थे और जो भी व्यक्ति भारत का कोई पंडित हो, पूजा पाठ कराता था, तो उस पर एक आरोप लगाते थे। तो उनके पास हमारे राजीव दीक्षित भाई गए, बोले बताइए ये जो आपकी संस्था है ये क्या करती है? ये संस्था कैसे लोगों पर आरोप लगाती है? तो वे बोले क्या, अंधश्रद्धा जो करता है, जो ठगता है, उस पर हम लोग जो कार्रवाई करते हैं। और जानते हैं, इनका यूरोप से 18,000 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनको फंड आता है। इनको 18,000 करोड़ से ज़्यादा इनको फंड आता है सालाना। तो ऐसे लोग तो भाई जरूरी जो है उसके इस तरह का काम करेंगे। हम लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं हम लोग जो है। एक कहानी है, नरसिम्हा राव जो पीएम थे और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के सीएम थे। तो उस समय एक अंग्रेज
कहाँ से फंड लिया, कैसे लिया, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। भारत में आया था, उसका नाम याद है? विनियम 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 में भारत आया था, और उसमें हमारे देश प्रधानमंत्री भारत के जो है नरसिम्हा राव थे। और उस समय मैं कलकत्ते में था, और ऐसे व्यक्ति का भारत में नेशनल चैनल पर प्रचार किया जा रहा था, रेडियो पर प्रचार किया जा रहा था, अखबारों और मैगजीन प्रचार किया जा रहा था कि बहुत पावरफुल है, ईसा मसीह का बंदा है, ईसा मसीह का दूत है, वो जिस पर हाथ रख देगा वह व्यक्ति सब कुछ कर लेगा। जिसको पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, जिसको पीएम बनना पीएम बन जाएगा, बस हाथ सर पे रख दे वो जो है। इतना प्रचार हुआ। उस समय मेरी उम्र कम थी और मैं कलकत्ते में था। कलकत्ते वेस्ट बंगाल के टीटागढ़ स्थान में रहता था। टीटागढ़ मालूम है ना आपको? एशिया का 1 नंबर है। पेपर मिल टीटागढ़ में था, वहीं में रहता था जो है। मेरी परवरिश वहीं पर हुई है। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे और मेरी परवरिश कलकत्ता में हुई है। इसका इतना प्रचार किया गया इस आदमी का, वेनहिम का, कि बहुत पावरफुल है, यह डायरेक्ट ईसा मसीह का दूत है, जिस पर भी हाथ रखेगा ये बंदा जो है वह बंदा वो काम कर लेगा। तो उसको भारत में 2 जगह स्थान दिया गया। कहाँ कहाँ? एक कर्नाटका में और एक दिल्ली में। और सभी मंत्री उससे मिलने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि भारत में मैक्सिमम लोग फ्री में ही चाहते हैं। फ्री में खाना मिल जाए, फ्री में मेरा काम हो जाए, कुछ देना न पड़े। फ्री में सीएम बन जाऊं, फ्री में पीएम बन जाऊं, फ्री में एमएलए बन जाऊं, फ्री में नर सेवक बन जाऊं, जो हो सब फ्री में चाहिए भारत को। और पढ़ना कोई नहीं चाहेगा, बस सुनना चाहेगा। वहां पहुंच जाएगा, सुनेगा, हाँ ऐसी बातें हैं। अब इस विनियम का इतना प्रचार किया गया कि भगवान बन गया पूरे विश्व का। भारत में, सिर्फ भारत में, और कहीं नहीं। सभी भारतीय व्याकुल थे, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम। अरे भाई अगर हाथ रखी तो मैं भी बन जाऊंगा, आजीवन रहूंगा। वो आया, और आने के बाद दिल्ली में आया, और आने के बाद वह क्वेश्चन बोला, लोगों से कहा कि आई कैन डू एवरीथिंग, व्हाट डू यू वांट। ताली बजेगी संसद में। भाई भगवान समान तो ही है, इतनी पावरफुल है, जो चाहे कर सकता है। अगर आप जो चाहते हो वो दे देगा आपको। तो भगवान ही कर सकते, सब नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा कि आई कैन डू एवरीथिंग, व्हाट डू यू वांट। ताली बज गई। हैव एनी क्वेश्चंस? जिसको जो चाहिए, जो रोगी हो रोग ठीक कर दूंगा, जो गरीब हो धनवान बना दूंगा, जिसको जो बना दूंगा। जो चाहिए आप बोलो, कोई क्वेश्चन तो आप बोलो, प्रश्न है भी नहीं क्वेश्चंस। तो उस संसद में, उस मीटिंग में हमारे परम प्रिय श्रद्धेय, हमारे परम प्रिय भारतीय, जो सनातन धर्म को जगाने वाले थे, राजीव दीक्षित ने उंगली उठाई और कहा कि सर, यू आर ए वेरी पावरफुल पर्सन, यू आर ए वेरी पावरफुल पर्सन, यू लाइक ए गॉड। सर, इतने आप पावरफुल हैं
तो सीधा फ्लाइट पकड़िए आप और चले जाइए वेटिकन सिटी। कहाँ पे? वेटिकन सिटी। वहाँ पे जॉन पॉल, पोप जॉन पॉल वहाँ पे हैं और उनको एक बीमारी हुई है, पार्किंसन बीमारी। पार्किंसन बीमारी में क्या है? पूरी बॉडी हिलती है, कांपती है, हाथ पैर पूरा कांपता है, सर कांपेगा, हाथ कांपे, पूरा बॉडी कांपता है इसी तरह पार्किंसन बीमारी में। तो सर उनको पार्किंसन बीमारी है और वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते, पोप हैं आपके, तो वहां जाके उनके सर पे हाथ रख दीजिए और उनका रोग ठीक हो जाएगा। पहले आप शुरुआत वहां से करिए, फिर भारत में आइए। इतना कहना था कि उस विलियम का चेहरा छोटा हो गया और बोला बेकार का क्वेश्चन है। बोले सर यस सर।